एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहां अल-फलाह कनेक्शन के बाद यूपी में एटीएस अलर्ट। प्रतापगढ़ सदर इलाके के मदरसों का सत्यापन शुरू। एटीएस ने विकास भवन अल्पसंख्यक विभाग पहुंचकर दिया आवश्यक निर्देश। दरअसल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टरों के आतंकी कनेक्शन उजागर होने के बाद यूपी एटीएस अलर्ट हो गई है। सभी मदरसों का सत्यापन शुरू कर दिया गया। प्रतापगढ़ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रभात कुमार ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया, एटीएस ने विभाग से सूची मांगी है, जिसके लिए पत्र भेजकर सीट तैयार की जा रही है। वहीं मदरसा संचालकों ने मांगी गई छात्र, मौलवी और प्रबंधक की डिटेल उपलब्ध कराने की बात भी कही। सूत्रों की माने तो एक दिन पूर्व ही प्रतापगढ़ एटीएस पहुंची थी और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया था। अब अखबारात के जरिए मालूम हुआ है पढ़ने पर कि जो पढ़ाने वाले मौलाना हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, तालिबे इल्म, और उनकी पूरी डेटा जो है ये सब गवर्नमेंट की तरफ से मांगी जा रही है। अभी हमारे पास सरकारी तौर पे कोई आदेश तो आया नहीं। अगर आ जाता है तो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। किस तरीके की कौन बच्चा कहाँ का रहने वाला है, कौन आलिम कहाँ का पढ़ाने वाला है, किसी का बंगाल से कोई वास्ता नहीं है या किसी दूसरे सूबे का कोई आलिम नहीं है, इस हिसाब से मांगा गया है। और जो मैनेजमेंट बॉडी है उसका भी मांगा गया है। आपके मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारे यहाँ 15 आलिम हैं, 15, और बकिया प्राइवेट 5-6 हैं, 20-22 का स्टाफ है हमारे यहाँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां डीएम ने किया औचक निरीक्षण। लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। दरअसल प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शेषा अवस्थी विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान के तहत कुंडा तहसील के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ अपर जिलाधिकारी आदित्य प्रतापजी भी मौजूद रहे। निरीक्षण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रभावी, पारदर्शी, समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। प्राथमिक विद्यालय कोरही में निरीक्षण के दौरान गणना प्रपत्रों में कार्य में सुपरवाइजर शिवराम गुप्ता की लापरवाही सामने आई, जिस पर डीएम ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। वहीं भिटारा बिहार में 622 में से केवल 250 गणना प्रपत्रों के वितरण पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और शेष सभी प्रपत्र तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 150 फार्म ऑनलाइन किए जाने कार्य में तेजी लाने को कहा। भिटारा बिहार में बीएलओ नीरज मिश्रा अनुपस्थित पाए गए। कर्मचारियों ने बताया कि बीएलओ अवकाश पर हैं, जिस पर डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी को स्वयं विद्यालय में बैठकर कार्य रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। डीएम ने सभी बीएलओ और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता नहीं बर्दाश्त की जाएगी और कठोर कार्रवाई होना सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने मतदाताओं से भी अपील किया है कि वे अपने गणना प्रपत्र अवश्य भरें। यह अभियान 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्रों को पुनः संग्रहित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां हीरागंज चौराहे पर स्कॉर्पियो पुलिस केबिन में जा घुसी, टला बड़ा हादसा, मचा अफरा तफरी। दरअसल हीरागंज चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुलिस केबिन में जा घुसी। हादसे में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि चौराहे पर खराब व्यवस्था के कारण पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत हीरागंज प्रशासन सुधार लेकर अब तक जागरूक नहीं हुआ और आए दिन इस तरीके के हादसे बाजार में देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से जब पुलिस केबिन में स्कॉर्पियो घुसी तो पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर कब प्रशासन सुधार लाता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां डीआईजी होमगार्ड का प्रतापगढ़ कमांडेंट कार्यालय का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दरअसल डीआईजी होमगार्ड पीयूष कांत मिश्रा ने पूर्वी क्षेत्र प्रयागराज के डिप्टी सीजी के साथ कमांडेंट कार्यालय प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां शुक्रवार को उन्होंने गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीओ के प्रभावी पर्यवेक्षण सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बाद में वह पुलिस लाइन सभागार पहुंचे, जहां फील्ड अधिकारियों को अनुशासन, कार्यकुशलता और सुचारू संचालन के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने तहसील गेट से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल कोतवाली नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की ओटी टेक्नीशियन की आत्महत्या प्रकरण के
मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त पुनीत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महिला के शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप लगा था। मामले में धारा 108 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एसआई अंकित श्रीवास्तव ने शुक्रवार शाम जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को तहसील गेट से गिरफ्तार किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां जघन्य अपराधों पर रोक की मांग को लेकर पूरे नोती गांव का एक व्यक्ति जूतों की माला पहनकर पहुंचा कलेक्ट्रेट, किया भावनात्मक अपील। दरअसल लालगंज इलाके के पूरे नोती गांव के रहने वाले ओम प्रकाश वर्मा शुक्रवार को जूतों की माला पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने देश भर में जघन्य अपराधों पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व शीर्ष संवैधानिक अधिकारियों को राखी व पत्रिका भेजकर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की भावुक अपील की। वर्मा ने अपराधी के विरोध में जूतों की माला पहनकर एक कड़ा संदेश भी दिया। आइए सुनिए क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर वर्मा जी ने। रहते हम बाजपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में, और पिछले 8 साल से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है उसका हम समर्थन कर रहे हैं कि वो सफल हो। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज भी एनसीआरबी का डेटा जो आया हुआ है, प्रत्येक हफ्ते हमारे देश में 5 मासूम बेटियां बलात्कार हत्या की शिकार होती हैं, और जो कि ये हमारे राष्ट्र के लिए और सभ्य समाज के लिए एक कलंक का टीका है। और इसके समर्थन में हम निकले हुए हैं कि ये मामला सफल हो और बेटियां हमारी सुरक्षित हों। और इसी को सफल बनाने के लिए मैंने संकल्प लिया हुआ है। छोटी छोटी बेटियों की जूतियों का हार, अपने गले का हार बना के मैंने पहन रखा, और संकल्प लिया कि जब तक हमारे देश में बेटियां मारी जानी बंद नहीं होंगी तब तक मैं ऐसे ही आजीवन अपनी आत्मा, प्रधानमंत्री जी की आत्मा और पूरे समाज की या पूरे राष्ट्र को मैं जगाता रहूंगा। और इस संघर्ष को कामयाब बनाने के लिए मैं काम करूंगा। और अगर मैं कामयाब नहीं होता तो मैं मरने के बाद अपने बच्चों को भी बोल दिया हूं कि हमें मरने के बाद इसी माला में ही भेजना। और मेरे पास उपाय है, सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक तरीके से और निष्पक्ष संवैधानिक व्यवस्था से और वर्तमान टेक्नोलॉजी से मैं 15 दिन में पूरे भारत का जितना मर्डर हो रहे हैं 99% रुकवा सकता हूं। लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, मैं बाजपुर उधम सिंह नगर से 250 किलोमीटर पैदल यात्रा जाके भी हर जगह ज्ञापन दिया। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाया, कहते हैं आपके साथ क्या हुआ है। पीआईएल मेरी वापस कर दिया उन्होंने। और मैं उसी लिए मैं आज, हम मूल निवासी प्रतापगढ़ का होने के नाते मैं यहाँ से भी डीएम साहब को और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को और राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, सबको राखी भेंट कर रहा हूँ कि आप लोग सार्वजनिक जीवन में राखी बंधवाते हैं, हम लोग भी राखी बंधवाते हैं, और बेटियां हमारी मारी जाती हैं, हम बोलते नहीं हैं। और हमारी जो सरकारें हैं वो पक्षपाती हैं, जन्मजात पक्षपाती हैं। कानून व्यवस्था वो पक्षपाती है, वो सरकार जैसे कहती है वैसे ही कानून व्यवस्था चलती है। अभी आप देखिए, और जहां पक्षपात है वहां न्याय संभव है नहीं। न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती जब पक्षपात होगा तो। अभी अगर यूपी में एक बेटी मारी जाती है, रेप करके हत्या होती है, तो माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी आके थाने में झाड़ू मारते हैं। और अगर वही जब कांग्रेस की सरकार जहां हो और वहां बेटी मारी जाए तो राहुल जी, प्रियंका जी बोलते भी नहीं है। वही हाल है बीजेपी का, जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां वो धरना देंगे, और जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां बेटी चाहे 10 मारी जाए वो उनकी आवाज नहीं निकलती है।